दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी माँ की आखिरी निशानी में ननद जी को कैसे दे दूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। 2-3 दिनों के बुखार ने जैसे मालती जी के शरीर को तोड़कर रख दिया था। बुखार तो अब नहीं था लेकिन कमजोरी थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से बहू निया की भी चिंता हो रही थी, जाने कैसे अकेले सब कर रही होगी। क्लोजिंग का समय है तो बैंक में भी काम का दबाव होगा और घर का काम अलग। रूपा तो यही है लेकिन मजाले जो अपनी भाभी की मदद कर दे। अपनी बेटी से दुखी मन ही मन अपनी बहू के विषय में सोचती मालती जी ने हिम्मत कर अपने कमरे से निकलने से आंगन की ओर बढ़ी ही थी कि अपनी सास की आवाज़ें सुनाई दी जो मालती जी को देखते ही कुछ और तीव्र हो ही थी। आ गई, अच्छा ही हुआ जो खुद आ गई। अब अपनी आंखों से ही देख लो कैसी तुम्हारी बहू अपनी दादी सास को पलट कर जवाब देती है। आज तक जो मेरी बहू ने नहीं किया वह पोते की बहू कर रही है। बस यही देखना रह गया था इस उम्र में। अपनी सास को करो से सेंकते देख और बहू निया को रोते देख मालती जी एक पल को संत रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? निया है बहू तो बहुत समझदार सूझी हुई लड़की है, ऐसी क्या गलती कर बैठी। मैं बताती हूँ मम्मी, मैंने भाभी से उनके कंगन क्या मांग लिए, वो ने तो साफ साफ मना कर दिया देने से। और फिर कौन सा हमेशा ले रही थी मैं इनके कंगन। सोचा ससुराल में फंक्शन था तो भाभी के ही पहन लेती हूँ, फिर बाद में लौटा दूंगी। मालती जी की बेटी रूपा ने बिना एक पल देर किए अपनी भाभी की शिकायत की पोटली खोल बैठी। मालती जी समझ गई थी कि क्या माजरा क्या था और आखिर समझती भी क्यों ना। अपनी सास के कठोर और बेटी के लालची स्वभाव को उनसे अधिक कौन जानता था। मालती जी की सास ने हमेशा मालती जी को दबा के रखा था। इकलौती बहू थी मालती घर की और उनकी सास को ये डर था कि कहीं बहू अपने मन का ना करने लगे, इसलिए शुरू से ही साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। पति और सास के स्वभाव को समझ चुकी मालती जी ने भी समझौता कर लिया और बिना को शिकायत की अपनी पूरी जिंदगी घर को समर्पित कर दिया। मालती जी के 2 बच्चे थे, बेटी रूपा अपनी दादी की परछाई थी, आदर स्वभाव सब कुछ उनका ही पाया था, लेकिन बेटा अभिषेक मालती जी के गुणों से भरा था। तभी तो जब अभिषेक ने निया के विषय में मालती जी को बताया तो बिना कोई संदेह मालती जी ने निया को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। जानती थी उनका बेटे की पसंद उनसे अलग हो ही नहीं सकती थी। निया भी थी भी बहुत प्यारी। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद सासा सासी के घर अभाव में पलकर भी अपने बल पर बैंक में नौकरी पा चुकी थी। सुंदरी इतनी कि जो देखते बस देखता रह जाए। वही रूपा शादी के बाद भी अक्सर मायके में ही नजर आती और जब भी आती ससुराल में लड़ झगड़ कर। और जब मालती जी कुछ समझाती तो दोनों दादी पोती मालती जी से लड़ बैठती। अगर निया मना कर रही है तो उसका कुछ तो कारण होगा माँ जी, वरना आज तक रूपा ने अपनी भाभी की जिस चीज पर ही हाथ रखा निया ने बिना देर किए वो चीज रूपा को दे दिया है। क्यों रूपा, सही कर रही हूँ ना? तो कौन सा एहसान किया है? नंद है, हक बनता है उसका। रूपा कुछ बोलती उससे पहले उसकी दादी ही उसकी वकालत करने लगी। क्या बातें
निया तुम बताओ माँ, वह कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है, बाकी जेवर तो सासा ने रख लिए। बस ये कंगन सासी ने सासा से छिपा कर विदाई के वक्त मेरे हाथों में डाल दिए था। माँ का प्यार तो कभी मिला नहीं, बस ये कंगन ही है जो उनके आशीर्वाद स्वरूप मेरे साथ हैं। ऐसे में आप भी बताइए कैसे दे दूं रूपा को वो कंगन। पहले भी कितने गहने रूपा लौटने के नाम पर ले गई, लेकिन कभी लौटाया नहीं। मैंने रूपा से कहा भी था कि कुछ और ले लो, लेकिन नहीं, दादी और रूपा बस यही कंगन सही है। माँ, बस इतनी सी बात के लिए दादी और रूपा ने मुझे बहुत सुनाया। निया ने सिसकते हुए कहा, अपनी बहू को समझा दे मालती, हमारे घर में नंदों को दिया जाता है, आखिर हक है उनका, ये मेरा तेरा हमारे घर में नहीं चलता। बस माँ जी, समझने की जरूरत निया को नहीं, आपको और रूपा को है। अच्छा तो बहू के आते तुम्हारी भी जबान चलने लगी। आज तक जिसने सू भी नहीं किया वो आंखें दिखा रही हैं। देख ले रूपा, अपनी माँ और भाभी को अब बहू और सास ने मिलकर अलग पार्टी बना ली है। सही कह रही है माँ जी, आज तक चुप रही, आपके हर अत्याचार को निशब्द हो सहती रही, कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब नहीं सहूंगी। अब ये सास अपनी बहू के लिए हर वो काम करेगी जो मेरी सास ने कभी मेरे लिए नहीं किया। मेरी शादी के सारे जेवर साड़ी आपने नंदों का हक है कि अपनी बेटियां दे दिए, यहाँ तक कि जब भी कोई अच्छी चीज मेरे मायके से आती आप अपनी बेटियों के लिए रखवा लेती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस कीजिए। नंदों का हक कह कह कर बहुओं का शोषण करना मानती हूँ, नंदे आदरणीय होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बहुओं के हक और उनके मन को मार नंदों की आप भगत की जाए। रूपा की शादी से लेकर आज तक रूपा के पापा ने उसकी हर मांग पूरी की है, लेकिन बेटी के हक के नाम पर मेरी बहू का शोषण नहीं होने दूंगी। निया की माँ की आखिरी निशानी में हरगिज किसी ना लेने दूंगी। भाग्यशाली है आप माँ जी की निया जैसी सूजी और सरल स्वभाव पोता बहू मिली है। उसका मान करेगी तो ही सम्मान पाएगी। अब वो समय नहीं रहा कि बहुओं को दबा कर रखा जाए, अब तो प्यार देगी तो सम्मान पाएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय के साथ आप भी बदल जाए। और रूपा, तुम बार बार मायके आने की जरूरत नहीं, अब अपना घर संभालो। देखना कहीं दादी की लाडली बनते बनते कहीं पति के प्रेम और ससुराल के स्नेह से ना हाथ धो बैठो। फिर ना कहना कि माँ ने समझाया नहीं। गाय समान अपनी मुख और सीधी मालती बहू को यूं बोलता देख दादी की बोलती बंद हो चुकी थी। समझ चुकी थी कि अब चुप रहने में भी भलाई है। और रूपा अपनी माँ की फटकार सुन ससुराल लौटने के लिए अपना बैग समेटने लगी थी। वही निया की नजरों में अपनी ममता मई सासू माँ के लिए मान सम्मान दुगुना हो चुका था। अपने लिए सदा चुप रहने वाली मालती जी ने अपनी बहू के हक में आवाज उठा ये साबित कर दिया था कि मगर सास सूजी और ममता मई हो तो बहुओं का हक कोई नहीं छीन सकता।